फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। देखो ये एक स्ट्रिंग है, इससे पूरा सिस्टम कनेक्ट है। तो स्ट्रिंग कहाँ लगती है? अलोंग द टेंशन कहाँ लगती है? अलोंग द स्ट्रिंग लगती है। तो इस केस में इसके लिए टेंशन के लिए एफबीडी बनाते हैं। इधर क्या लग रही है? टेंशन। इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा। इंक्लाइन प्लेन के केस में कभी भी mg नहीं लेके चलते, mg के कंपोनेंट लेके चलते हैं। और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है mg cos थीटा। तो इधर वाला क्या हो जाएगा? mg sin थीटा हो जाएगा। तो t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? mg sin थीटा के इक्वल। mg कितना है? mg निकालने के लिए पूरा मास ऐड करना पड़ेगा। 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, ये आ जाएगा 100। 100 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1000। mg कितना हो जाएगा? 1000 इंटू में sin थीटा यानी 1/2। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 न्यूटन। t की वैल्यू कितनी आ गई? 500 न्यूटन। मतलब इस तरफ क्या है? 500 न्यूटन है। क्लियर है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 20 kg एंड 30 kg। इस पे ऐसे n लग रहा है मान लो, और इस पे इधर n लग रहा है। इन दोनों के बीच में, रुको, 30 और 20 के बीच में बताना है ना, पहले ये निकाल लेते हैं। 30 और 40 के बीच में निकाल लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे 40 kg के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। 40 kg पे बताओ, इधर तो लग रहा है एक n, 1 मान लेते हैं, ठीक है। और क्या लगेगा? mg sin थीटा। इधर क्या लग रही है? टेंशन। तो टेंशन इक्वल टू n1 प्लस में mg sin थीटा, ऐसा ही होगा। टेंशन की वैल्यू कितनी है? 500 न्यूटन इक्वल टू में n1 तो निकालना है, प्लस में mg sin थीटा कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा 400 यानी कि 200। तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 न्यूटन, यानी ये कितनी आ गई? 300 न्यूटन आ गई। अब 20 और 30 के बीच में भी निकाल देते हैं। 20 और 30 के बीच में क्या होगा? देखो इधर क्या लगेगा? n1, और इधर भी क्या लगेगा? n1। मान लेते इधर लग रहा है n2 और इधर क्या लग रहा है? n2। तो 30 kg के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? 30 kg के लिए। इस तरफ क्या लगेगा? n1। इस तरफ क्या लग रहा है? n2। और क्या लगेगा यहाँ पे? mg sin थीटा। तो n2 किसके इक्वल हो जाएगा? n2 लग रहा है ना, n2 किसके इक्वल हो जाएगा? n2 n1 प्लस में mg sin थीटा। n2 तो गिवन है हमें। n2 कितना है? n2 है 300 न्यूटन। कितना है? 300 न्यूटन। n1 निकालना है। mg sin थीटा कितना हो जाएगा? mg sin थीटा हो जाएगा 150। तो n1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 150 न्यूटन। कितनी आ जाएगी? 150 न्यूटन। क्लियर है? इजी तो है ना? अब इसे रफ कर देते हैं एक बार। नेक्स्ट 20 और 10 के बीच में बताना है। किसके बीच में बताना है? 20 और 10 के बीच में। अरे 20 और 10 के बीच में बताने हैं, बताते हैं। इसमें मान लो इधर लग रहा है n1 और इस पे इधर लग रहा है n1। यहाँ पे क्या लगेगा? n2, और इधर मान लेते हैं ये भी लग रहा है n2। 20 kg के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? 20 kg के लिए। 20 kg में इधर क्या लग रहा है? n2 लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है? n1 लग रहा है। और क्या लगेगा? mg sin थीटा लगेगा। तो n2 इक्वल टू में n1 प्लस में mg sin थीटा। n2 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? ओहो, ये टिक करे थे। ये था ये, और ये क्या था? 300 था क्या? हाँ 300 ही होगा। n2 की वैल्यू कितनी निकाली थी? 150 निकाली थी। तो 150 इक्वल टू में n1 mg sin थीटा कितना आ जाएगा? 100। तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 न्यूटन। n1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 न्यूटन। यानी 20 और 10 kg के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितनी है? 50 न्यूटन है। अब यहाँ पे 10 kg, 20 kg, 30 kg और इंक्लाइन प्लेन, इनके बीच में बतानी है। तो ये तो बहुत सिंपल है, बिना इससे ही कर देंगे। देखो कैसे करते हैं, सुनो। देखो 10 kg और इंक्लाइन प्लेन, ऊपर क्या लगेगा? ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, n मान लेते हैं। नीचे क्या लगेगा? mg cos थीटा। क्या लगेगा? mg cos थीटा। बस यही इक्वेशन बनेगी हर इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच में। तो n किसके इक्वल आ जाएगा? mg cos थीटा के इक्वल। mg कितना हो जाएगा? 100 इंटू में √3/2, यानी ये कितना आ जाएगा? 50 √3। कितना आ जाएगा? 50 √3।
ऐसे ही 20 के जी और इंक्लाइन प्लेन के बीच में निकाल सकते हैं, कितना आएगा एम जी कोस थीटा, एम जी कितना हो जाएगा 200 न्यूटन और कोस थीटा कितना हो जाएगा √3/2 यानी कि 100√3। जो ये आंसर आए थे ना इसमें √3 तो लगाना है। 30 के जी और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कितना हो जाएगा एम जी इंटू में कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 150√3। और 40 के जी और इंक्लाइन के बीच में एम जी कॉस थीटा ही होगा और इक्वल टू में एन ही रहेगा, इक्वेशन यही बनेगी। एम जी कितना हो जाएगा 400 इंटू में √3/2 यानी कि 200√3। दिस आंसर क्लियर है? मैं तो बोर हो गया यार ये क्वेश्चन कर करके। ठीक है।